हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोनाउन चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोनाउन का पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कशन करवा चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और यह आपके 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, ठीक है, या कॉमर्स का हो, इंग्लिश जो है सब में एक ही रहता है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, यह आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में तीनों में क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत उपयोगी है। और आगे हम लोग, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इसका फ्री पीडीएफ पाने के लिए और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। यहाँ पे दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन है। ठीक है, यह एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएगा और फ्री में टेस्ट भी आप दे सकते हैं सारे चैप्टर्स का। ठीक है, इसके साथ ही हिंदी इंग्लिश का जितने भी बुक का है चैप्टर, सारा का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब हो चुका है। तो आप यूट्यूब पे नए हैं तो उस पे जाके क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा उन चैप्टर्स को। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर। 25 क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं, आज 26 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब होता है दादा दादी, दादा दादी दोनों। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब क्या होता है, दादा दादी, है ना। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो दादा दादी है, लिव इन आसाम, वह आसाम में रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं, आसाम में रहते हैं। डैश ऑफन कम टू सी अस, और ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर। ऑफन मतलब अक्सर और सी मतलब होता है मिलना। वह हम लोगों से अक्सर मिलने आते हैं। तो कौन आते हैं, दादा दादी दोनों आते हैं। तो क्या होगा, दे। आंसर क्या होगा, दे ऑफन कम टू सी अस, वे हम लोगों को अक्सर, हम लोगों से अक्सर मिलने आते हैं। तो आंसर क्या होगा, दे होगा। ठीक है, दो व्यक्ति के लिए, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो किसका होता है, दे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है, कमेंट सेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में जाके आप क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। डैश आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग भाई बहन हैं, नहीं कहते हैं हम लोग भाई बहन हैं। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग भाई बहन हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वी। क्या आई, हम लोग मतलब मैं भाई बहन हूँ, मतलब मैं का भाई बहन हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, हम लोग भाई बहन हैं, तो वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, माई सन, मेरा जो बेटा है, लव्स बुक्स, वह किताबों से प्यार करता है, मतलब किताब उसे बहुत पसंद है। दीज बुक्स, यह जो किताबें हैं, डैट आई हैव बॉट, जिसको मैंने खरीदा है, आर फॉर हिम, वह मेरे बेटे के लिए है। किसके लिए है, यह मेरे बेटे के लिए है। यह माई सन के लिए, मतलब यह जो सन है वो कितना है, तो एक बेटा है इसका। तो एक बेटा है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो हिम आएगा, मी नहीं आएगा। ये ना, माई सन के लिए आता है ही, और इसका जो है क्या हो जाएगा, हिम होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हिम। यहाँ पे क्या होगा, हिम। माई सन लव्स बुक्स, मेरा बेटा किताब पसंद करता है। ठीक है, दीज बुक्स, ये जो किताबें हैं, डेट आई हैव बॉट, जिसको मैंने खरीदा है, आर फॉर हिम, यह उसके लिए मैंने खरीदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आप बिना मिस किए हुए सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वेयर, जहाँ, इज माई गिफ्ट, वेयर इज माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट जो है कहाँ है। वेयर का मतलब जहाँ कहाँ दोनों होता है, तो यहाँ पर क्या है, कहाँ। वेयर इज माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट कहाँ है।
इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर, ठीक है, तो माई है ना, तो मी, क्या यह सुंदर घड़ी मेरे लिए है क्या, ठीक है, कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है माई, तो माई के लिए आया है क्या, मी, ठीक है। वेयर इज माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट कहाँ है, इज द ब्यूटीफुल वॉच फॉर मी, क्या यह घड़ी, यह सुंदर घड़ी मेरे लिए है, ठीक है। वॉच मतलब होता है हाथ में पहनने वाला घड़ी, और क्लॉक मतलब होता है दीवार घड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। राहुल लुक्ड एट डैश इन द मिरर, कह रहा है राहुल देखता है या देखा, किसको देखा, हिमसेल्फ, खुद को देखा, इसके लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ही, और ही का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, ठीक है। तो राहुल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है, कह रहा है राहुल खुद को आईना में देखा, ठीक है, राहुल खुद को आईना में देखा, तो खुद को, तो हिमसेल्फ मतलब यहां पे क्या होगा, खुद को देखा, ठीक है, आंसर क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिड यू गेट डैश ए कप ऑफ कॉफी, कह रहा है क्या आप अपने लिए कॉफी लाएंगे या लाए हैं, ठीक है, क्या आप अपने लिए कॉफी लाए थे, तो क्या होगा, यू का क्या होगा, योर सेल्फ, डिड यू गेट योर सेल्फ, यहाँ पे क्या होगा, योर सेल्फ ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी खुद के लिए लाए थे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, योर सेल्फ, यह यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ होगा, बाकी इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। भुवन एक लड़का है, भुवन कहता है, ठीक है, भुवन कहता है दिस इज यतीन, यह यतीन है, एंड दिस इज हिज वाइफ मनु, और यह जो है यह इसकी क्या है, वाइफ मनु है। देखिए 3 आदमी हैं, 3 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ओके, एक यहां बना देते हैं, 3 व्यक्ति हैं, यह भुवन है, समझिए इसको, ठीक है, यह यतीन है और यह मनु है, मनु गर्ल है, लड़की है, ठीक है, मनु क्या है, गर्ल है, ओके। अब यहां पर है कि भुवन है ना, दिस इज यतीन, ठीक है, एक व्यक्ति कहता है कि भुवन यह यतीन है, ठीक है, भुवन कहता है दिस इज यतीन, यह यतीन है, और एंड दिस इज हिज वाइफ, और यह जो है इसकी क्या है, यह इसकी पत्नी है, ठीक है, यह इसकी क्या है, मनु वाइफ है, ठीक है, समझ, भुवन है ना, भुवन को कोई कहता है कि भुवन यह यतीन है और यह इसकी क्या है, पत्नी है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यही कह रहा है, ठीक है, यह भुवन का परिचय जो है यह दोनों से करा रहा है, यह बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ पे हो जाता हूँ, ठीक है, मैं रोशन सर, ठीक है, यहाँ पे कह रहा हूँ कि हाँ, कि भुवन यह जो यह यतीन है और यह इसकी क्या है, यह जो है इसकी पत्नी है, ठीक है, समझ में आया, तो क्या होगा, हिज वाइफ, क्या होगा, हिज वाइफ किसके लिए आया है, यतीन के लिए आया है, ओके, यतीन की पत्नी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। आउच, ओह, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपना उंगली काट लिया है, ठीक है, आउच, आई हैव कट माई फिंगर, तो आई के लिए कौन सा आएगा, आई के लिए माई आएगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। तनु इज अ गुड फ्रेंड ऑफ किस माइन, तनु जो है मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है, तनु मेरी अच्छी दोस्त है, तनु इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरी अच्छी दोस्त है, तनु क्या है, मेरी अच्छी दोस्त है, ठीक है। चलिए 35 नंबर, एवरी टाइम संता एंड तानिया गो ऑन लॉन्ग ट्रिप्स, प्रत्येक समय मतलब हर समय जो है शांता जो एक व्यक्ति है और तान्या यह दोनों जो है वह लंबे लंबे ट्रिप पे जाती है, लंबे लंबी यात्रा पर जाते हैं। दे लीव डैश टूथ ब्रशेज बिहाइंड, कह रहा है वे अक्सर
अपना ब्रश जो है वहीं पे छोड़कर चले आते हैं। ठीक है, वो अपना ब्रश क्या करते हैं, छोड़कर चले आते हैं। तो शांता और तानिया, यहाँ पे कै गो व्यक्ति है, यहाँ पे 2 गो व्यक्ति है। कै गो व्यक्ति है, 2 गो व्यक्ति है, शांता और तानिया। तो यस दोनों के लिए जो है कौन सा आएगा, तो देयर का इस्तेमाल होगा। ये एक आदमी के लिए आता है, एक आदमी के लिए, और देयर्स जो है उन लोगों के लिए। तो किसका आदमी आएगा, देयर। ठीक है, देयर टूथब्रश, देयर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देयर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस फ्रॉग, यह जो मेढक है, कांट जंप, यह कूद नहीं सकता है, यह कूद नहीं सकता है, हाई, ऊपर, बिकॉज डैश लैग इज ब्रोकन, क्योंकि इसकी जो पैर है, इसकी जो पैर है वह क्या है, ब्रोकन, यह टूटी हुई है। यह फ्रॉग जो है ऊंचा कूद नहीं सकता है क्योंकि इसकी जो पैर, इसका जो पैर है वह क्या है, टूटा हुआ है। इसका जो पैर है क्या है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इट्स होगा। ये जो इट्स का इट्स जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है इट और इज। इट और इज का शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इट्स। ठीक है, और फ्रॉग है तो फ्रॉग को देखकर हम पता कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की, नहीं पता कर सकते हैं। और जिसको देखकर पता नहीं कर सकते हैं उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ठीक है, इट्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लड़की लड़का रहता तो हिज, लड़की रहती तो हर, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रॉग है। फ्रॉग मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए या छोटे मोटे जीव के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इट्स का। क्यों, क्योंकि उसको देखकर हम पता नहीं कर सकते हैं कि यह लड़का है या लड़की। ओके, चलिए 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, नो, नहीं, दिस इज नॉट सुरेश एंड साराज हाउस, नहीं यह सुरेश और सारा का घर नहीं है, सुरेश और सारा का घर नहीं है। देयर्स इज इन करोल बाग, उन लोगों का घर, यहाँ पे किसका आया, उन लोगों का घर करोल बाग में है। यह इसका घर सारा और सुरेश और सारा का, यह घर सुरेश और सारा का नहीं है। उनका घर जो है देयर्स इज इन करोल बाग, उनका घर कहाँ है, करोल बाग में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान जन्म लेते हैं, महान पैदा लेते हैं। एंड सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ जो है क्या होते हैं, ग्रेटनेस मतलब महानता हासिल करते हैं। कोई महान पैदा ही लेता है लेकिन कोई जो है महान यहाँ पर बनता है, वो अपने बल से, अपने दम से, अपने बुद्धि से वह महानता हासिल करता है। ठीक है, तो सम आर बोर्न ग्रेट एंड सम अचीव ग्रेटनेस। नीचे वाला ठीक है, जन्म लेने वाला वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो अपना बलबूते पर क्या करता है, ग्रेटनेस हासिल करता है, वह बहुत दिनों तक रहता है, यह हमेशा के लिए। डैश ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, कह रहा है नन ऑफ द बॉयज, मतलब लड़कों में से कोई नहीं। नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब क्या होता है, कोई नहीं। लड़कों में से कोई नहीं कुड आंसर माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सका। ठीक है, कुड मतलब क्या होता है, सकना, सका था। अति में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा कुड का इस्तेमाल, कि नन ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, लड़कों में से कोई नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाया या दे सका था। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, नन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश हैज स्टोलन माई पर्स, समबडी हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। ठीक है, समबडी हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। ठीक है, ये सब नहीं होगा, एनीबडी हैज नहीं, एवरीबडी हैज नहीं। ठीक है, माई पैसेंजर्स, जो मेरे पैसेंजर्स हैं, वर इंजर्ड, उनको घाव लग गया है, वह घायल हो गए हैं। इंजर्ड मतलब घायल होना। वेन द ट्रेन वॉज डीरेल्ड, जब ट्रेन जो है पटरी पर से उतर गया, डीरेल्ड मतलब होता है पटरी पर से उतरना, ट्रेन के डिब्बा का पटरी पर से उतरना को बोलते हैं डीरेल्ड। मैं पैसेंजर वर्ड इंजर्ड वेन द ट्रेन वॉज डीरेल्ड, जब ट्रेन डीरेल्ड हो गया तो मेरे पैसेंजर को बहुत चोट लगी। ऑब्वियसली, और यह जाहिर सी बात है, फ्यू मतलब फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, ले जाहिर सी बात है कि कुछ जो पैसेंजर है वो बिना उसको चोट उट लगे हुए ही क्या हो गए होंगे, है ना, एस्केप्ड, उसमें से निकल गए होंगे, लेकिन बहुतों को तो चोट लगा होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए ये वीडियो को क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, डैश ऑफ सिलीज पोएम्स वर रिसीव्ड वेल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कह रहा है नॉन ऑफ सिली पोएम्स, मतलब सिली की लिखी, सिली एक क्या है, पोएट है, कवि है। ठीक है, सिली की लिखी हुई कोई कविता जो है उसके पूरे जीवन काल में अच्छा नहीं था, वेल रिसीव्ड नहीं था, मतलब फेमस नहीं हुआ, कोई कविता उनका फेमस नहीं हुआ पूरे जीवन काल में, एक भी कविता वह बढ़िया नहीं लिखे, कोई भी फेमस नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन ऑफ सिलीज पोएम, सिली पोएम मतलब सिली की कविताओं में से कोई कविता है ना, वेल रिसीव्ड मतलब होता है बढ़िया से लोगों तक पहुंच पाना, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल के दौरान जितनी कविताएं लिखे, एक भी कविता लोगों के मतलब लोगों पे क्या किया, अपना जगह नहीं बनाया, लोगों के दिल पर अपना छाप नहीं छोड़ पाया। ठीक है, डैश मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, कह रहा है वन मस्ट, है ना, नोट, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अवश्य नहीं करनी चाहिए। मस्ट मतलब क्या होता है, अवश्य नहीं करनी चाहिए, अवश्य चाहिए तो अवश्य नहीं करनी चाहिए, किसको, किसी को भी, ऑन मतलब किसी को भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अवश्य नहीं करनी चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई थिंक, मेरे विचार से, वी हैव लर्नड ए लॉट अबाउट डैश इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप। कह रहा है कि ईच अदर होगा, कह रहा है कि आई थिंक, मेरे विचार से, वी हैव लर्नड ए लॉट अबाउट ईच अदर, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखा है इन दिस ट्रेनिंग वर्कशॉप, इस ट्रेनिंग जो वर्कशॉप चला है उसमें हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। तो एक दूसरे का अंग्रेजी होता है ईच अदर, एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों, ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर, द विंडो सीम्ड टू ओपन ऑल बाय इटसेल्फ। देखिए ये विंडो जो है यह क्या है, न्यूट्रल जेंडर, कहने का मतलब यह निर्जीव चीज है, और इसके लिए जो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इटसेल्फ। द विंडो सीम टू ओपन ऑल बाय इटसेल्फ, विंडो जो है खुद से ही खुला हुआ था। ठीक है, खुद से ही खुला हुआ प्रतीत हो रहा था। चलिए 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, वी प्रिपेयर्ड डैश फॉर द लॉन्ग जर्नी टू गोवा। वी प्रिपेयर्ड क्या, वी प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ, हम लोगों ने गोवा की जो लंबी यात्रा है उसके लिए खुद को क्या किया, तैयार किया। प्रिपेयर मतलब क्या होता है, तैयार करना। ठीक है, हम लोगों ने गोवा की यात्रा के लिए खुद को क्या किया, तैयार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजू हैज इन्वाइटेड ऑल ऑफ डैश फॉर डिनर टू नाइट। राजू हैज इन्वाइटेड ऑल ऑफ अस, राजू ने हम लोगों में से प्रत्येक को रात्रि खाने पर, आज के रात्रि के खाने पर इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। राजू ने रात के खाने पर हम लोगों में से प्रत्येक को क्या किया है, आमंत्रित किया है। तो आंसर क्या होगा, अश होगा। ठीक है, 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओके, डैश इज गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर। ठीक है, डैश इज गोइंग टू पोर्ट ब्लेयर दिस समर, तो डैश इज कौन, तो कौन गया था, तो हु इज गोइंग, इस गर्मी में पोर्ट ब्लेयर कौन जा रहा है। ठीक है, इस गर्मी में पोर्ट ब्लेयर कौन जा रहा है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इस गर्मी में पोर्ट ब्लेयर कौन जा रहा है, हूँ। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, हर बीट्स डैश ब्रदर, ही बीट्स हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को क्या किया, पीटा, उसने अपने भाई को, वह अपने भाई को पीटता है। तो ही के लिए किसका इस्तेमाल होगा, हिज का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, हिज, ही बीट्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई को पीटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, ओके, शी
सी लव्स, तो सी के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है? हर सेल्फ आता है। सी का क्या आता है? हर, और हर से बना हुआ है क्या? हर सेल्फ। तो सी लव्स हर सेल्फ, वह खुद को प्यार करती है। वो क्या करती है? खुद से प्यार करती है, खुद को प्यार करती है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा? कमेंट करके बताइएगा। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारा एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ जो है एक एक चैप्टर का, इंग्लिश हिंदी आर्ट सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और फ्री में टेस्ट देने के लिए चैप्टर का, ठीक है, वहाँ फ्री में टेस्ट भी अवेलेबल है। आप जो है आराम से टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे मेरा नंबर भी है, या आप जो है वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।